अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है जी। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो रेक्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, देन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर को हमने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हमने इस रेक्टिफायर की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद इस सर्किट की आउटपुट को हमने समझना है जी। और लास्ट में फिर फ़िल्टर सर्किट को हमने देखना है। तो सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन। रेक्टिफिकेशन क्या चीज़ है जी? रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ जी। रेक्टिफिकेशन में हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं। इसका एक्चुअली ये मतलब है कि हम डायरेक्शन ऑफ करंट को स्ट्रेट कर रहे हैं। अब देखें, इससे पहले हम डीसी भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं और एसी भी प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, हम अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं। तो डीसी और एसी में जो दो तीन डिफरेंस थे, मैंने एक डिफरेंस आपको बताया था मेजर, कि एक तो ये चीज़ है जी कि डीसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और एसी वेरिएबल मैग्नीट्यूड है। लेकिन डीसी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक डिफरेंस ऐसा है एसी और डीसी का कि जो कि कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, और वो थी डायरेक्शन। कि अल्टरनेटिंग जो करंट है दिस इज़ बाई डायरेक्शनल, और जो डायरेक्ट करंट है इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। इसकी डायरेक्शन सेम रहती है। तो एसी को डीसी में चेंज करना है। एक्चुअली हम यहाँ पे दो काम करवाएंगे। एक तो हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स होने से बचाना है, हमने सेम सेंस में ही हमने करना है एसी को। और दूसरा फिर हमें स्मूथ आउटपुट भी चाहिए होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी रेक्टिफिकेशन, कि हम जो करंट की डायरेक्शन सेम रखते हैं। अच्छा, इसकी कई तरह की टाइप्स हैं। ये सिंगल फेज़ भी है और मल्टी फेज़ भी है। मल्टी फेज़ में 3 फेज़ भी है, 6 फेज़ भी है। मतलब हम जनरली जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम पॉली फेज़ की टर्म यूज़ करते हैं। तो खैर अभी तक के लिए इस ब्रांच की हद तक और इस लेवल की हद तक हमने सिर्फ सिंगल फेज़ एसी की रेक्टिफिकेशन को ही अंडरस्टैंड करना है। और साइकिल की बेस पे हम देखें तो इसमें भी रेक्टिफिकेशन की दो तरह की टाइप्स हैं। कि आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर रहे हैं, या आप फुली कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इस बेस पे भी दो तरह की टाइप्स हैं। एग्जांपल है जी हमारे पास ये कि ये हमारे पास इनपुट है एसी, इसको हम रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। तो एक हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है जिसमें सिर्फ हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, और दूसरा ये हमारे पास केस है कि हम फुल वेव यहाँ पे रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एक ऐसा रेक्टिफिकेशन की टाइप है जिसमें हम सिर्फ हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेंगे। इसको हम डीसी में चेंज करेंगे। और ये हाफ साइकिल दो तरह का पॉसिबल है। ये हाफ साइकिल पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हाफ साइकिल नेगेटिव भी हो सकता है। ये कोई लाजमी नहीं होगा कि हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ को चेंज करेंगे। इसमें सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं कि हम हाफ को जो है ना वो रेक्टिफाई कर रहे हैं। 50% ऑफ इनपुट को हम डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों केस हमारे पास पॉसिबल हैं। जैसा कि ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट में 3 पीक्स आ रही हैं, और इन 2 पॉजिटिव पीक हैं और एक इसमें नेगेटिव पीक है। तो इन 3 पीक्स में से सिर्फ 2 जो पॉजिटिव पीक्स हैं इनको हमने जो है वो डीसी में चेंज किया है। जिसका ये मतलब है कि जो नेगेटिव वाली पीक है जिसमें डायरेक्शन रिवर्स हो रही थी वो हमारे पास नहीं आ रही। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हाफ साइकिल के लिए आउटपुट आ रही है और हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं आ रही, फिर अगले हाफ साइकिल में आउटपुट आ रही है। लेकिन आप यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि दोनों साइकिल्स में आउटपुट जो हमारे पास है वो सिर्फ पॉजिटिव ही है, जिसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन सेम है। अच्छा, इसको हमने जो
इसको हमने जो यहाँ पे ऑब्टेन करना है उसके लिए हम डायोड यूज़ करते हैं। वैसे तो कई तरह के हमारे पास जो हैं वो और सर्किट्स भी हैं और डिवाइसेस भी हैं, लेकिन इस लेवल की हद तक हमारा जो स्कोप है हमने डायोड को यूज़ करना है एज अ रेक्टिफायर। तो डायोड को जब हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, अब होगा क्या, यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पी की ही बात करें तो हाफ साइकिल के लिए हमारा जो है वो डायोड की अगर बात करें तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बाइस्ड होगा। अच्छा जी, हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बाइस है, जिसका ये मतलब है कि फॉरवर्ड बाइस में हमने इससे पहले बाइसिंग में इस चीज़ को देखा है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करता है और रिवर्स बाइसिंग में जो डायोड है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसकी जो रेजिस्टेंस है ये मेगा ओम्स में आती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो उस वक्त डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आरएल हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है जिस पे हमने आउटपुट को देखना है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ये आउटपुट देगा। नेगेटिव साइकिल के लिए जब अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, लेकिन उस वक्त जो डायोड है ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा और रिवर्स बाइसिंग के केस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये हमें आउटपुट नहीं देगा। फिर अगले पॉजिटिव साइकिल में ये दोबारा आउटपुट देगा और अगले नेगेटिव साइकिल में ये हमारे पास आउटपुट दोबारा नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एसी डीसी में चेंज तो हो चुकी है, लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया और यहाँ पे हम क्लियरली आउटपुट के वेव फॉर्म में देख भी सकते हैं कि ये जो हमारे पास डीसी आ रही है इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये 50% सिर्फ हमारे पास एफिशिएंसी इसकी है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि सिर्फ हाफ साइकिल हमारे पास आ रहा है और हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं आ रही। और दूसरा इसमें यह मसला कि ये फ्लक्चुएटिंग होगी, वेरिएबल मैग्नीट्यूड का है। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी कि हमारे पास फुल वेव आ जाए और ये वेरिएबल जो मैग्नीट्यूड है इसके लिए खैर आगे दो प्रोसेस हमारे पास आ रही हैं जी, तो इनको वन बाय वन देखते हैं जी। अच्छा, जैसा कि मैंने इससे पहले बात की ये सिर्फ हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है जी। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव जो हमारे पास रेक्टिफिकेशन है, यहाँ पे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम अल्टरनेटिंग करंट के दोनों साइकिल को डीसी में चेंज करेंगे, कंप्लीट साइकिल को हम रेक्टिफाई कर लेंगे। और ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आपके पास तीन इसमें पीक्स हैं जी, दो पॉजिटिव पीक्स हैं और एक नेगेटिव पीक है। तो जब फुल वेव करेंगे तो ये हमारे पास तीनों आउटपुट में पॉजिटिव पीक्स ही आएंगी। ये जो नेगेटिव पीक है, अगर हम हाफ वेव को याद करें तो उसमें इस नेगेटिव पीक वाली हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही थी, आउटपुट ज़ीरो थी। लेकिन जब हम फुल वेव की बात करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास ये नेगेटिव पीक भी पॉजिटिव पीक के तौर पे आ जाएगी। अच्छा, अब ये काम किस तरह अचीव किया जाएगा इसको हम अब आगे देखते हैं जी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन किस तरह अचीव करेंगे, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर ये सर्किट हम यहाँ पे यूज़ करें। वैसे तो जैसा कि मैंने बताया कि टेक्निक्स भी और काफ़ी हैं और सर्किट्स भी काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ अपने स्कोप को अगर हम देखें तो हमने डायोड को ब्रिज रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डायोड होंगे, इनको हमने इस तरह अरेंज किया है कि ये ब्रिज टाइप का एक सर्किट यहाँ पे जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आपने ब्रिज टाइप का सर्किट जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइप का एक है सर्किट। इसमें 4 डायोड हमने यूज़ किए हैं। एक हमारे पास आउटपुट लोड की रेजिस्टेंस है जहाँ से हमने आउटपुट लेनी है, और इसके 4 टर्मिनल्स हैं जी। इस ब्रिज के 2 टर्मिनल्स हम इनपुट के तौर पर यूज़ करेंगे, आप डायग्राम में देख भी रहे हैं जी। उस पर हमने एसी सोर्स अपना कनेक्ट किया है और 2 हमारे जो टर्मिनल हैं ये हमने आउटपुट के तौर पर यूज़ किए हैं। तो इसमें होगा इस तरह के हर हाफ साइकिल में अब 4 डायोड हैं तो ये पेयर में काम करेंगे। एक पेयर फॉरवर्ड बाइस होगा और एक पेयर जो होगा वो रिवर्स बाइस होगा।
नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो फॉरवर्ड बायस था वो रिवर्स बायस हो जाएगा, और जो रिवर्स बायस था ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कंप्लीट साइकिल में आउटपुट आ रही होगी। खैर, अब हम इस ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग देखते हैं जी। अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये 4 डायोड थे। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, सॉरी, जो हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल है, इसमें अब यहाँ पे पहले तो एक चीज़ देखें कि हमारे ए और बी टर्मिनल्स ये हमारे इनपुट के टर्मिनल्स हैं, और सी और डी जो टर्मिनल्स हैं ये हमारे पास डायग्राम है, ये आउटपुट के टर्मिनल्स हैं। सी और डी पे हमने आउटपुट ली हुई है, इस पे लोड जो रेजिस्टेंस है इसको हमने कनेक्ट किया है। अच्छा जी, हमारे पास अब कंप्लीट साइकिल जो है वो यूनी डायरेक्शनल करंट आ रहा है कि नहीं, ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ने इस चीज़ को डिसाइड करना है। अच्छा जी, अब होगा इस तरह के 0 to T/2 जो हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल है, इसमें ए टर्मिनल पॉजिटिव है और बी टर्मिनल नेगेटिव है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अपर टर्मिनल पॉजिटिव है जी और लोअर टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है। अब जब ए टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये आप इसे प्रीवियस डायग्राम के साथ अगर आप इसे कंपेयर करें तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे D1 और D2 ये दोनों डायोड जो हैं ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, और D3 और D4 ये दोनों डायोड जो होंगे ये रिवर्स बायस हो जाएंगे। अब इससे पहले हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि जो डायोड रिवर्स बायस के तौर पे ऑपरेट होंगे उनकी रेजिस्टेंस सेवरल मेगा ohms होगी, और वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, वो कंडक्ट नहीं करेंगे। और D1 और D2 ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, ये दोनों कंडक्ट करेंगे। और अगर हम साइकिल की बात करें, करंट की डायरेक्शन की बात करें, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा, ए टर्मिनल से एंटर होगा, D1 कंडक्ट करेगा, D1 कंडक्ट करने से D पॉइंट से ये करंट एग्जिट होगा। और लोड में रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें रेड कलर का एरो बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। फिर ये करंट वापस आएगा, सी पॉइंट पे आएगा। सी पॉइंट पे अगर हम देखें तो डी यहाँ पे ओपन सर्किट है, D4 डायोड, तो ये D2 में से पास करेगा। D2 में से पास करने के बाद जब बी पॉइंट पे पहुँचेगा तो वहाँ पे D3 ओपन है, वहाँ पे करंट पे को पास करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो ये बी पॉइंट से एग्ज़िट होगा और वापस अपने सोर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है रेजिस्टेंस में, दिस इज़ डाउनवर्ड्स। अच्छा जी, उसके बाद अगला हाफ साइकिल। अब अगले हाफ साइकिल में अपर टर्मिनल नेगेटिव होगा और लोअर जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव होगा। अब इसमें T1/2 टू T इस साइकिल की बात करें तो इस साइकिल में ए टर्मिनल नेगेटिव है और बी टर्मिनल पॉजिटिव है। अब जब आप फर्स्ट वाली डायग्राम के साथ कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे जी कि D1 और D2 ये दोनों डायोड्स अब जो होंगे ये रिवर्स बायस हो जाएंगे और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, जबकि D3 एंड D4 ये दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ये दोनों जो डायोड्स होंगे ये कंडक्ट करेंगे। अच्छा जी, करंट की अगर हम देखें तो करंट डाउनवर्ड ही है, डायग्राम में तो आ रहा है नज़र। अगर हम खुद ड्रा करने की बात करें, अब क्या होगा जी, अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं तो बी टर्मिनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे D2 ओपन है, तो D3 कंडक्ट करेगा। D3 जब कंडक्ट करेगा तो D पॉइंट से करंट एग्ज़िट होगा और लोड रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड है। अब यहाँ से फिर ये वापस आएगा, वापस जब ये आएगा तो C पॉइंट पे पहुँचेगा। C पॉइंट पे जब करंट आएगा तो यहाँ पे D2 ओपन है, करंट पास नहीं करेगा। D4 शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से पास होके A से एग्ज़िट होगा। ए पॉइंट से एग्ज़िट होने के बाद ये वापस सोर्स में आ जाएगा और फिर हमारा साइकिल इसी तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस बार से प्रीवियस अगर डायग्राम देखें और ये डायग्राम देखें तो दोनों में रेजिस्टेंस में करंट डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये है जी, बोथ साइकिल्स हमारे रेक्टिफाई हो चुके हैं। रेक्टिफाई
कि असल में जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस में फ़्लो करने वाला करंट है, जो कि फ़र्स्ट हाफ साइकिल में भी और सेकंड हाफ साइकिल में भी, ये दोनों साइकिल्स में डाउनवर्ड ही करंट हमारे पास आ रहा है। अब हम अगर आउटपुट की बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर जो सर्किट है जी, इसकी ये इनपुट है हमारे पास एसी और ये आउटपुट हमारे पास कन्वर्ट होके आ चुकी है। अब देखें हमारा एक पर्पस जो था, मेजर जो पर्पस था वो अचीव हो चुका है कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है दिस इज़ यूनी डायरेक्शनल। अब हमारे पास 5 पीक्स थी, ये 5 की 5 हमारे पास अब सेम सेंस में ही हैं, ये सारी की सारी पॉजिटिव आ चुकी हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास जो ये आउटपुट है ये पल्सेटिंग है, ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड है। अब फिल्टर जो सर्किट है इसका काम है कि इस पल्सेटिंग आउटपुट को, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट हमारे पास पल्सेटिंग डीसी है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड का डीसी है, इसको स्मूथ करना ये काम है जी फिल्टर सर्किट का। ये कैपेसिटर, रेजिस्टर्स और इंडक्टर्स का मोस्टली जो है ये हमारे पास होता है फिल्टर सर्किट। आरसी सर्किट भी यूज़ किया जाता है और इसमें आर एल सर्किट भी यूज़ किया जाता है, एलसी सर्किट भी यूज़ किया जाता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं जी, हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट है जो कि रेक्टिफाइड आउटपुट है। ये हमने एलसी फ़िल्टर को ये हमने इनपुट दी है और एलसी फ़िल्टर का जो आउटपुट होगा ये हमारे पास फ़िल्टर आउटपुट आ चुका है। अब ये हमारे पास अगर प्रीवियस वाली रेक्टिफाइड आउटपुट के कंपैरिजन में देखें तो ये काफ़ी हद तक मैग्नीट्यूड इसका स्मूथ हो चुका है। इसे एक और फिल्टर में से पास किया जाएगा और ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एग्जैक्ट डीसी वाली ही आउटपुट आ जाएगी। तो उम्मीद है जी कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे जी। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।